भाइयों और बहनों, लॉकडाउन में अभी भी लगभग 10 दिन का समय बचा है। आशा है आप सभी लोग ठीक तरीके से होंगे। घर में हम सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए इस समय आराम से निकल जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आइए अब आज के विषय के ऊपर चलते हैं। विषय ऐसा है कि आज 22-23 तारीख की रात में अर्णव गोस्वामी जी के ऊपर उनके घर पहुंचने के पहले जब अपने गाड़ी से जा रहे थे, घर पहुंचने के करीब 500 मीटर पहले उनके ऊपर दो लोगों ने, जो मोटरसाइकिल सवार थे, गाड़ी के आगे लाकर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और बाहर से बैंग करना शुरू किया। ग्लास को बैंग किया और उनके हाथ में बॉटल में कुछ लिक्विड था जिसको उन्होंने गाड़ी के ऊपर फेंका, विंडो पेन्स के ऊपर फेंका। किसी तरह से अर्णव गोस्वामी जी अपने घर के पास पहुंच गए। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी वहां था। जो दो लोग परेशान कर रहे थे उन लोगों को पकड़ा भी गया और पुलिस थाने में रिपोर्ट भी की गई। मालूम चला वो लोग कांग्रेस यूथ के युवा कार्यकर्ता थे। दोस्तों, ये घटना हो गई जो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इस घटना के पीछे कारण क्या था, आइए अब उसको जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये हुआ पालघर की घटना, जो आप जानते हैं। पालघर में दो साधु और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस संदर्भ में अर्णव गोस्वामी बार बार इस बात के लिए प्रश्न उठा रहे थे कि कांग्रेस मौन क्यों है, क्यों नहीं कोई रिस्पांस आ रहा है, क्यों नहीं इस घटना की निंदा की जा रही है। और इसी दौरान उन्होंने नाम भी लिया सोनिया गांधी का, जो पहले का नाम था एंटोनिया माइनो, कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं। अगर कोई दूसरी घटना होती है तो तुरंत रिएक्शन आता है या छोटी छोटी बात पे वो रिएक्ट करती हैं, लेकिन साधुओं की हत्या हुए 6 दिन निकल चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या उनके लिए साधुओं की जो इस दर्दनाक एक तरीके से हत्या हुई है, क्या उसके लिए उनके मन में कोई मलाल नहीं है? जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो देश के जो भी अग्रणी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और इस संदर्भ में अर्णव गोस्वामी ने भी प्रश्न किया था कि क्यों चुप हैं, क्या वो बहुत खुश हैं अंदर ही अंदर। कुछ इस तरह की बातें अर्णव ने अपने प्रोग्राम में किया और उन्होंने उनका पहले का नाम, जो इटली में नाम था एंटोनिया मारियो, उन्होंने उनका नाम लिया। शायद यह बात कांग्रेस के लोगों को बहुत खल गई और इसी संदर्भ में जब वो अपने स्टूडियो से रात को 12 बजे निकले हैं और करीब 12:30 के आसपास मेरे ख्याल से घटना हुई है, तो यह घटना उस क्रिया का परिणाम स्वरूप एक तरीके से सबक सिखाने की कोशिश थी। पुलिस स्टेशन में 23 तारीख की सुबह FIR वगैरह सब लॉन्च हो गई, FIR रजिस्टर हो गया और जो लोग संदिग्ध थे शायद उनको पकड़ा भी गया है। अब बात आती है आगे की। इसी प्रोसेस में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, विभिन्न कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें माननीय अशोक गहलोत जी जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मालूम पड़ता है अर्णव गोस्वामी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनको कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इसी तरह से दूसरे कुछ राज्यों से भी मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात कहते रहे, जो कि किसी भी तरीके से एक मुख्यमंत्री के द्वारा किसी पत्रकार के लिए कहे जाने वाले शब्द
बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। बहुत अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। किसी ने उन्हें बोला कि उन्होंने अपने स्तर, जो अपना जर्नलिज्म का स्तर है, बहुत कम कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है, और वो भेदभाव की भावना से, कम्युनलिज्म की भावना से, द्वेष भड़काने की भावना से काम कर रहे हैं दोस्तों। और इसी प्रोसेस में 23-24 मिला करके कुल 150 से ज़्यादा FIR अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुख्यतः कांग्रेस शासित प्रदेशों से दायर किए गए। आज उसकी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने इस पर तुरंत रोक लगाने की बात कही थी, क्योंकि हर FIR में उनको अरेस्ट करने की बात कही गई थी। या अरेस्ट करना एक विषय था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए 3 हफ्ते के लिए विराम दे दिया है। और साथ में जहाँ कहीं भी केसेस फाइल किए गए हैं इस तरह के विभिन्न राज्यों में, उन सभी केसेस को बॉम्बे या मुंबई कोर्ट में सीधे स्थानांतरित करने के लिए बोला गया है, जिससे सभी केस एक ही बार में सुने जाएं, सभी केस एक बन जाएं और एक तरीके से उसकी सुनवाई हो। दोस्तों, यह तो इसका एक पक्ष है कि अर्नब गोस्वामी ने किसी भी चीज़ के लिए अगर उनका नाम लिया तो इतनी बड़ी बात बन गई। अगर उनसे क्वेश्चन किया कि वो रिस्पांस क्यों नहीं दे रही हैं तो इतनी बड़ी बात बन गई। कांग्रेस के लोगों को इतना बुरा लग गया कि क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा, हम क्वेश्चन उन्हीं से पूछते हैं सामान्य अवस्था में, जो लोग सत्ता में होते हैं। एक घटना मुंबई की है। मुंबई में कांग्रेस की सत्ता में है, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार और NCP की सरकार सत्ता में है। आप मुझे स्वयं बताइए, अगर मुंबई में घटना होती है, पालघर की घटना है, अगर हम उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? हमको उन्हीं से पूछने का, कोई पत्रकार पूछेगा तो उन्हीं से पूछेगा, क्योंकि वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। दोस्तों, इतनी छोटी बात के लिए 150 FIR दायर करना, आप खुद सोच सकते हैं कि हम किस देश में जी रहे हैं। सत्य को कितनी तरह से उलझाया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। और यही हुआ आज, जब इनको 3 हफ्ते की छूट मिली। 3 हफ्ते के लिए इनको बोला गया कि 3 हफ्ते तक आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, उसके बाद उसके अंदर आपने जो भी बातें हैं आप स्पष्ट रूप से कोर्ट के अंदर रखिए। दोस्तों, एक नाम लेने से या प्रश्न का उत्तर पूछने से, पालघर के बारे में पूछने से इतनी बड़ी सजा की 150 FIR और 2 युवा मोर्चा के सदस्य पहुंच जाते हैं एक तरह से थ्रेटन करने के लिए या हमला करने के लिए। मुझे नहीं मालूम उनकी मंशा क्या रही होगी। लेकिन दोस्तों, आइए लौटते हैं। आपको याद होगा माननीय मोदी जी, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। कांग्रेस के द्वारा ही विभिन्न जगहों पर कभी उनको नीच आदमी कहा गया, कभी हिटलर कहा गया, कभी मुसोलिनी से उनकी तुलना की गई, कभी बोला गया दाऊद इब्राहिम की तरह है, कभी उनको बंदर बोला गया, कभी एक बड़े नेता ने तो उनको गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया, और यहां तक कहा कि वो बहुत नीच आदमी है। दोस्तों, जब भी हम ऐसी बात सुनते हैं तो आप खुद सोचिए किसी के दिल पे क्या गुजरती होगी। और तो और किसी ने उनको पागल कुत्ता भी कहा है। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसी ने उनको पागल कुत्ता कहा, किसी ने उनको भस्मासुर कहा। और तो और माननीय सोनिया गांधी जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने बोला मोदी जहर की खेती कर रहे हैं, जहर की खेती करते हैं, समाज में जहर बोते हैं। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, किसी और सभा में माननीय सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर मोदी जी को बोला था, मोदी मौत के सौदागर हैं। इतना ही नहीं, आप और थोड़ा दूर और थोड़ा आगे निकलिए
और अभी हाल की ही बात है, अभी चुनाव में हर जगह मोदी चोर है के नारे लगवाए गए, छोटे छोटे बच्चों से नारे लगवाए गए, हर सभा में नारे लगवाए गए। मैं वही कहना चाहता हूं कि जिस आदमी के ऊपर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इतने ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, मुझे लगता है 10-12 से या कम से कम 15-20 गालियां उनको दी गई हैं इवन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 एफआईआर फाइल हो गया हो। आज देखिए, किसी ने अगर उनको एंटोनिया माइनो बोल दिया तो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि आप पालघर में क्यों नहीं जवाब दे रही हैं, क्यों नहीं संवेदना व्यक्त कर रही हैं, या आपकी ओपिनियन क्या है, 6 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं दे रही हैं, तो उनको इतना बुरा लग गया कि पूरे कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आज देश जागरूक है, हम सभी समझदार हैं। मैं यह बात आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या यह ऐसा कहना अर्नब गोस्वामी की तरफ से जो प्रश्न पूछे गए, क्या वो गलत थे? अगर वो सत्ता से सवाल करते हैं तो क्या वो गलत काम कर रहे हैं? क्या अगर वो सही चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखना चाहते हैं तो क्या वो गलत काम कर रहे हैं? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी कारण से जर्नलिज्म की गिरती हुई साख को बचाने के लिए या जर्नलिज्म के गिरते हुए तरीके को देखते हुए अर्नब गोस्वामी जी ने 21 या 22 अप्रैल को एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब भी हम देश के नागरिक होते हैं, इस देश को हमें समझना पड़ेगा कि हर भारतीय नागरिक इस देश की सफलता और असफलता में एक बहुत बड़ा कारण है। हम केवल प्रधानमंत्री के ऊपर हर चीज़ को छोड़ करके नहीं बैठ सकते। हमारी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए, हमारा अपना तरीका होना चाहिए, हमें अपने बातों को कहने का ढंग होना चाहिए, और हमें देश के साथ अगर हमें लगता है कि कोई बात सही हो रही हो तो उसके साथ उठ के खड़ा होना चाहिए। और यही समय की मांग है। मुझे उम्मीद है हम सभी लोग सही तरीके से चीज़ों को आकलन करके सही लोगों के साथ सही दिशा में सही समय पर एक साथ खड़े होंगे, और इसी से हमारे देश का नया निर्माण शुरू होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।